तला साहब, ये बड़कों से माफ़ी तक का सफ़र आपने उसका बगौर जायज़ा भी लिया और मैं कुछ देर पहले आपकी ट्वीट भी देख रहा था। बाकायदा तौर पर आपने उसकी वो जो कहते हैं ना मीन मेख निकाली उस ऑर्डर की जो कि आज अदालत की तरफ से आया है। तो अगर उसको हम समअप उसको आप बताना चाहें एक ऑल एनकैम्पसिंग जवाब, तो क्या आपको लगता है कि बड़कों से माफ़ी तक का सफ़र कैसा पहुंचा? देखें, इमरान खान ने जो पहले कहा था और जो आज उन्होंने किया है उसके अंदर बहुत फ़र्क है। जो फवाद चौधरी जैसे लोग कहते हैं उनको तो ज़ाहिर है मैं और कोई संजीदा शख्स संजीदगी से लेता नहीं है, क्योंकि ये मामलात फवाद चौधरी से आगे के हैं। वो ज़रा रेलेवेंट रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं और टीवी पे उनको कुछ एयर टाइम मिल जाता है, इसके अलावा उनकी वक़्त नहीं है। इमरान खान ने बहरहाल जो कुछ कहा उससे आज उन्होंने यू टर्न लिया और उस नुक्ते पर आकर यू टर्न लिया जब फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। अब वो यू टर्न लेने के बाद क्या वो वाक़तन राह रास्त पर आ गए हैं, इसके ऊपर जो है ज्यूरी तज्जिया निगारों की वो स्प्लिट है। मेरा मानना ये है कि इमरान खान ने जो बातें की, जिनकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आती है मोहतरम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के ऑर्डर के अंदर, वो सीधी गाड़ी अभी भी नहीं चला रहे हैं। वो टेढ़ा टेढ़ा होकर माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जज साहब ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा, अगर वो समरी दुरुस्त है इमरान खान की सबमिशन की कोर्ट के सामने, तो उसमें तो आपको कहीं पर गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ जो है वो नज़र नहीं आता। जज साहब के अपने ऑर्डर के अंदर गैर मशरूत का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, एक अपॉलजी है। और जब गैर मशरूत नहीं होती या अनरिजर्व नहीं होती, फिर अपॉलजी माजरत है या माफ़ी है। इसके ऊपर फिर हामिद खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, जो मतीउल्लाह जान को के साथ बात करते उन्होंने कहा जी कि ये माफ़ी तो है नहीं, ये तो एक माजरत है। और माजरत आपको पता है कि बहुत ही सॉफ्ट किस्म का लफ्ज़ है। हम अमूमन आम गुफ्तु शनीद के अंदर तहजीब का मुजाहरा करते हुए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कहते हैं जी कि मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ। तो आप माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप बहुत सारी धमा चौकड़ी भी मचा सकते हैं। इसके अलावा भी जो उन्होंने बयान फरमाया ऑर्डर के मुताबिक, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस किया या आई मे हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन, यू नो ही इज नॉट श्योर कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की या नहीं की। फिर जब उन्होंने जज साहिबा के सामने भी जाना है तो उन्होंने वजाहत के लिए जाना है कि मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं। अच्छा, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जनाब इमरान खान का मानना यह है कि उन्होंने तो जज के खिलाफ जो बात की थी वो कानूनी एक्शन की बात की थी। तो इमरान खान ने वजाहतों से भरपूर एक रिजर्व्ड, क्वालिफाइड, कंडीशनल अपॉलजी नुमा एक बयान दिया है, जिसको कोर्ट ने मोतबर जानते हुए उनको रिलीफ दे दी है। तो यू टर्न तो है उनकी पहली पोजीशन से लेकर अब तक, लेकिन इसके बाद भी इमरान खान जो है वो ये कह सकते हैं कि मैंने तो कोई अपॉलजी नहीं की, वो तो कोर्ट ने मुझे कहा था तो मैंने कर दिया और मामले को मैंने ख़त्म कर दिया। ये दिलचस्प जाविया है शहजाद इकबाल साहब। इमरान खान साहब की ये कैपेसिटी तो खैर है कि और बड़ी आसानी से वो अपनी हुई की हुई बातों को नेगेट भी कर देते हैं, एक नया एंगल निकाल देते हैं हर चीज़ में से। यहाँ अगर जो एफिडेविट है आपको लगता है उसमें ये बातें उसी तरह रिप्रोड्यूस हो जाएंगी या ये बहस रहेगी कि भाई ये माजरत है, माफ़ी नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है, अनक्वालिफाइड नहीं है, अगर मैं रेड लाइन क्रॉस कर दी है तो ठीक है जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, कुछ ऐसा मिला जुला काम होगा या नहीं? अब सोच यही है कि भाई माफ़ी मांगनी है। बहुत शुक्रिया मुनीब। मैंने भी ये पढ़ा है जो ऑर्डर है, उसमें जहां पर जज जेबा का जिक्र किया है वहां पे इन्होंने ये लिखा है कि इफ शी फेल्ट दैट, और इसके अलावा जो पहला सफा है उसमें उन्होंने लिखा है आई मे हैव क्रॉस्ड द लाइन। तो ये लफ्ज तो है, लेकिन अगर आप देखें जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें वो कह रहे हैं कि बादियों नजर में वो मुतमईन है इस माफी से। तो इससे कम तो नहीं हो सकता एफिडेविट में, इतना ही हो या इससे ज्यादा हो। इतना ही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बादियों नजर में कोर्ट इससे सेटिस्फाइड है, तो अगर यही बातें तमाम एफिडेविट में भी होंगी इमरान खान के, तो मेरे ख्याल से वो इस केस से उनकी जान छूट जाएगी। क्योंकि आज जो बेंच का भी आप रवैया देखें, उन्होंने सेटिस्फैक्शन का वहां पे भी इजहार किया। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आपकी बात सुन के हमें चल गया है कि आपको संगीनियत का एहसास है इस मामले की, और जो ऑर्डर है वो भी यही कहता है। तो मेरे ख्याल से इससे कम तो नहीं हो सकता, इतना ही कुछ एफिडेविट में होना जरूरी है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल फवाद चौधरी साहब की बात में आके इमरान खान साहब कुछ एक और एडवेंचर करना चाहते हो तो वो और बात है।
अभी आपने एक सुनवाया बात बताई कि माजरत और माफी में भी बहस कर रहे हैं हामिद खान साहब। एक और जगह पे उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगी है, ये खुद उन्होंने कहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से जो जवाब है इमरान खान का, हम इस पे तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट तो इससे सेटिस्फाई नजर आती है। ये बात दुरुस्त बात है आपकी, और ये उन्होंने शाहजेब खानजादा को वाकई कहा कि वो इमरान खान साहब ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगी।